दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है, हास्यप्रद भी है और बहुत मनोरम भी है। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण और चोरनी। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में एक ब्राह्मण था जिसका नाम हरिराम था। वह गरीब था और रोजगार के लिए बुरे काम किया करता था। पूर्व जन्म में उसके कुकर्मों के फल के स्वरूप में उसके बहुत सारे बच्चे थे। वह अपने परिवार के साथ भीख मांगने के लिए भटकता रहता और आखिरकार वह एक शहर में पहुंच गया और शांतु नामक एक अमीर गृहस्थ की सेवा में लग गया। उसके बेटे शांतु की गायों और अन्य संपत्ति के रखवाले बन गए और उनकी पत्नी नौकर बन गई और वह खुद घर के सारे कामों को संभालने का जिम्मेदारी निभाने लगा। एक दिन शांतु की बेटी की शादी की दावत थी, जिसमें बड़े पैमाने पर दुल्हा दुल्हन के कई दोस्त शामिल थे। हरिराम को उम्मीद थी कि वह दावत में बहुत खाना खाएगा और अपने परिवार के लिए सम्मान प्राप्त करेगा। वह उत्सुकता से खिलाए जाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा। आखिर में उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलने पर वह दुखी हो गया और उसने रात को अपनी पत्नी से कहा, यह मेरे गरीबी और मूर्खता के कारण हुआ है। मैं यहाँ इस तरह के अपमान के साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं उन्हें ज्ञान सिखाने के लिए एक कारीगर के माध्यम से नाटक करूंगा, ताकि मैं इस शांतु के सम्मान का पात्र बन जाऊं। इसलिए जब आपको मौका मिले तो उन्हें बताएं कि मेरे पास कई जादुई ज्ञान हैं। उसने अपनी पत्नी से यह बात कही और जब लोग सो रहे थे, वह शांतु के घोड़े पर सवार हो गया, जिस पर उसके मालिक का दामाद आया था। उसने घोड़े को कुछ दूरी पर छुपा दिया। सुबह दूल्हे के दोस्तों को घोड़ा नहीं मिला, हालांकि वे हर दिशा में खोज किए। शांतु भी उन चोरों को ही खोज रहा था जिन्होंने घोड़े को चुरा लिया था। उसी वक्त हरिराम की पत्नी ने आकर अपने मालिक से कहा, मेरे पति एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और ज्योतिष और जादुई विज्ञान में कुशल हैं। वे इस काम को कर सकते हैं। आप उन्हें घोड़े को वापस लाने के लिए क्यों नहीं पूछते? जब शांतु ने यह सुना तो उन्होंने हरिराम को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें भूल गया था, मुझे माफ कर दो। और उनसे पूछा कि वह बताए कि किसने उसका घोड़ा चुरा लिया है। तब हरिराम ने सभी प्रकार के ढोंग किए और कहा, घोड़े को इस स्थान से दक्षिण की सीमा रेखा पर चोरों द्वारा रखा गया है। इसे वहां छुपाया गया है और इससे पहले कि वह सीमा पार कर लें, उसे तुरंत वहां से लाना होगा। जल्दी जाओ और उसे ले आओ। तब उन्होंने यह सुना तो कई लोग दौड़े और जल्दी से घोड़े को ले आए और हरिराम के विचार की प्रशंसा हुई। तब हरिराम को सभी पुरुषों ने एक ऋषि के रूप में सम्मानित किया और शांतु द्वारा भी सम्मानित किया गया। कुछ दिन के बाद राजा के महल में बहुत खजाना, सोना और जवाहरात एक चोर ने चुरा लिए थे। जैसा कि चोर को ज्ञात नहीं था, राजा ने जल्दी से जादू के ज्ञान के लिए प्रतिष्ठा के आधार पर हरिराम को बुलाया और जब उसे बुलाया गया तो उसने समय मांगा और कहा, मैं आपको कुछ दिन के बाद बताऊंगा। और फिर उसे राजा द्वारा एक कक्ष में रखा गया और सावधानी से पहरा दिया गया। वह उदास था क्योंकि उसने ज्ञानी होने का नाटक किया था। उस महल में ज्योति नाम की एक नौकरानी थी, जिसने अपने भाई की सहायता से महल के अंदरूनी हिस्से से उस खजाने को चुरा लिया था। वह हरिराम के ज्ञान से भयभीत हो रही थी
वह रात में उस कक्ष के दरवाजे के पास गई और अपना कान लगाई ताकि पता चल सके कि हरिराम जो अकेले अंदर था वह क्या सोच रहा है। उसी क्षण हरिराम अपनी आंखों को दोष दे रहा था, जिसने ज्ञान की एक व्यर्थ धारणा बना रखी थी। उसने कहा, हे ज्योति, यह क्या है जो आपने अपने लालच के माध्यम से किया? आपको जल्दी ही बुरी सजा मिलेगी। जब ज्योति ने यह सुना तो उसने सोचा कि वह इस बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा खोज ली गई है और वह जहां थी वहीं से अपने पैरों पर गिरते हुए उसने ब्राह्मण से कहा, मैं यहाँ हूँ, वह ज्योति जिसे तुमने खजाने के चोर के रूप में खोजा है। खजाना चुराने के बाद मैं इसे महल के पीछे बगीचे में आम के पेड़ के नीचे धरती में गाड़ दिया है, जो जमीन मेरे अधिकार में आती है। जब हरिराम ने यह सुना तो उन्होंने गर्व से कहा, मैं यह सब जानता था, मैं भूत वर्तमान भविष्य जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं करूंगा। जिसने मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा है, लेकिन यह मेरा सोना है और आपको वापस मुझे देना होगा। जब उसने नौकरानी से यह बात कही तो वह सहम गई और झट से चली गई। लेकिन हरिराम ने अपने भाग्य के बारे में सोचा। दोस्तों, जैसे कि खेल में असंभव चीजें भी कभी कभी हो जाती हैं। जब आपदा इतनी निकट थी तो किसने सोचा था कि मौका हमें सफलता दिलाएगा, जबकि मैं अपनी नयन ज्योति को ही दोष दे रहा था। चोर ज्योति अचानक मेरे पैरों पर खुद आ गिरी। वह यह सोचकर मुस्कुरा रहा था। इस प्रकार सोचते हुए उसने अपने कक्ष में खुशी से रात गुजारी और सुबह वह बगीचे में राजा को खजाने तक ले गया, जिसे आम के पेड़ के नीचे दबाया गया था, और कहा कि चोर इसका एक हिस्सा लेकर भाग गया। तब राजा प्रसन्न हुआ और उसे कई गांवों का राजस्व दिया। लेकिन वज्र नाम के मंत्री ने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, कोई व्यक्ति जादू की किताबों का अध्ययन किए बिना इस तरह के ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है? मैं निश्चिंत होकर कह सकता हूं कि यह चोरों के साथ बेईमानी से मिला हो और हमें बेवकूफ बना रहा हो। कुछ नई बनावटी चोरी द्वारा इसका परीक्षण करना बेहतर होगा। तब राजा ने एक ढका हुआ घड़ा मंगवाया, जिसमें उन्होंने एक मेंढक रखा था, और हरिराम से कहा, ब्राह्मण, यदि आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस घड़े में क्या है तो मैं आपको प्रतिदिन बड़ा सम्मान दूंगा। जब ब्राह्मण हरिराम ने सुना तो उन्होंने सोचा कि उनका अंतिम समय आ गया है, और उन्होंने मेंढक नाम का ध्यान रखने के लिए खुद को कहा, जो उनके पिता ने उन्हें बचपन में दिया था। अपने कठिन भाग्य को विलाप करते हुए उसने खुद को अपने पालतू नाम से मेंढक से बुलाया। यह आपके लिए एक अच्छा घड़ा है मेंढक, यह जल्द ही आपके असहाय स्वयं का तेज विध्वंसक बन जाएगा। वहां के लोग जब उन्होंने उसे यह कहते हुए सुना तो तालियों की गड़गड़ाहट से उसके जवाब का स्वागत किए और बोले, आह, एक महान ऋषि, वह मेंढक के बारे में भी जानते हैं। तब राजा यह सोचे कि यह सब अटकल के ज्ञान के कारण है। वह बहुत प्रसन्न हुए और हरिराम को और भी अधिक गांवों का राजस्व दिया। अतः हरिराम दुनिया में समृद्ध हो गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।